मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक हंस सरोवर जेल पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में मगन था। उसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान तीनों जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू होता है। यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आयु के 20 साल ब्रह्मदेव को दे दिए। ऐसा ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करवा ली। वह तीनों बड़ा ही प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर हंस वहां से उड़ जाता है। वही पास में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। हंस भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत बहुत आश्चर्यजनक घटना देखी है। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो कहते हैं कि कहो हंस, आज तूने क्या सुनी है। तब हंस कहता है, हे भगवान, मैंने आज देखा कि तीनों जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों बड़े ही प्रसन्न हैं और तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करवा ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों आपस में ऐसे ही अपने आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वह लोग बड़े ही प्रसन्न लगते हैं। इसका कारण क्या है। भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उम्र प्रदान किया है। एक समय की बात है, यह तीनों गधा, कुत्ता, उल्लू तीनों ब्रह्मदेव के दरबार में पहुँचे। भगवान ब्रह्मदेव ने जब तीनों को देखा तो कहते हैं, कहो क्या बात है। तब तीनों बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम तीनों की आयु कितनी है, आप हमारे आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे भगवान, मेरी पत्नी की कितनी आयु है, मुझे बताइए। तब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि हमने तुम चारों की आयु 40-40 साल कर दी है। जाओ, तुम अपने आयु को आराम से जियो। जब यह बात गधे ने सुनी तो कहता है, हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया। हमारी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु को 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे गधे, मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, लेकिन अपने साथी से पूछो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में मनुष्य बैठा हुआ था, कहता है, हे भगवान, आप यह आयु मुझे दे दीजिए। मेरी आयु मात्रा 40 वर्ष है, मैं 40 वर्ष में क्या ही कर पाऊंगा, इसलिए हे प्रभु, आप यहाँ आयु मुझे दे दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव ने जब सुना तो कहते हैं, तथास्तु, मैं गधे की 20 वर्ष का आयु तुम्हें दे देता हूँ। मनुष्य के मूल आयु 40 साल थी और 20 साल का गधे ने दे दिया तो मिला के 60 साल हो गया और गधा भी बड़ा खुश हुआ। सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना था, अब थोड़ा कम बोझ ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी उम्र कम करवा ली, तब कुत्ता भी कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भी भूखा सोता हूँ। 40 साल की उम्र लेकर मैं क्या करूँगा। हे प्रभु, आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर कोई तैयार है तो मैं तुम्हारी भी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे प्रभु, इन 60 साल में मैं क्या कर पाऊंगा, आप ये 20 साल की उम्र भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु। ब्रह्मा जी कुत्ते की 20 वर्ष मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 साल हो जाती है। यह सब देख के उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रह जाता। उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु मैं भी नहीं जीना चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देख पाता हूँ, मैं तो केवल बैठा ही रहता हूँ। मैं इतनी लंबी उम्र लेकर क्या करूँगा। आप मेरी भी 20 साल
कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, तुम्हारा आयु कोई लेता है तो मैं मना नहीं करूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, मेरी उम्र तो अभी केवल 80 साल है। 80 साल में मैं क्या क्या कार्य करूंगा, इसलिए आप 20 साल भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है, मैं उल्लू का 20 वर्ष भी तुम्हें देता हूँ। इस तरह से 3 जीवों से 20 वर्ष लेके मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गए। इसलिए वह 3 जीव ब्रह्मा जी के दरबार से प्रसन्न होकर वहां से आ रहे थे और तुम उन 3 जीवों की जिज्ञासा लेकर मेरे पास चले आए। हंस कहता है, हे शिव, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, बोलो हंस। हंस कहता है कि जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु 40 वर्ष तक जीता है तब वो एक इंसान की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन 40 वर्ष में वह कुछ करेगा, कुछ बनेगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनाना है, किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना है इन 40 साल में ही बनेगा। इन 40 साल में उसकी जिंदगी की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छे जिंदगी का सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इस पर हंस कहता है, हे भगवान, गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, यह हंस 40 वर्ष के बाद वह एक गधे की जिंदगी जिएगा। उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, उसे कामना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 से 60 वर्ष की बिच मनुष्य गधे की तरह रहेगा। गधे जैसा बोझ ढोता है उसे मनुष्य भी ढोएगा। कभी बेटा आ रहा है, कभी बेटी आ रही है, कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी का काम कर रहा है, कभी किसी को काम करवा रहा है। इस तरह से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस इन बातों को सुना तो कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बातों से बहुत परेशान हो गया, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन को कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है। उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, नाती पोते हो जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनता। जैसा कुत्ता लड़ता रहता है, भौंकते रहता है, वैसे मनुष्य किसी से लड़ता रहेगा, भौंकते रहेगा और उसकी कोई मान्यता भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं आजकल आपकी आसपास ऐसा होता होगा। आजकल बूढ़े बुजुर्ग को कौन मान्यता देता है, कोई नहीं मानता है। बहुत कम लोग होंगे जो अपने बूढ़े बुजुर्ग को मानते होंगे, उनकी इज्जत करते होंगे। अन्यथा 60 वर्ष होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि ये तो ऐसे कि बकर बकर करता रहता है, उनकी बात मत सुनो, इनकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, 60 साल के बाद मनुष्य भी भौंकते रहते हैं। हंस कहते हैं, भगवान, मुझे आपने अच्छी बात बताई, मुझे यह भी बताया कि मनुष्य अपने उल्लू की आयु कैसे भगेगा। भगवान शिव कहता है, ध्यान से सुनो, जो मनुष्य 80 वर्ष आयु को पार करता है तो उनकी जिंदगी उल्लू की तरह आरंभ हो जाती है। 80 वर्ष शुद्ध करते उसका शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति नहीं रहती, हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है और उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं, वह दरवाजे पर बैठा रहता है और उल्लू की तरह देखता रहता है। किसी को देखता है तो धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता, जैसे उल्लू को दिखाया देता है। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है वैसे 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहता है, हंस, इस तरह से मनुष्य इन 3 जीवों की आयु जीता है और उनके 100 वर्ष शुद्ध हो जाते हैं।
भगवान शिव कहते हैं यही कारण था कि वह 3 उल्लू गधा कुत्ता तीनों प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। आयु कितनी ही बरस क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होना चाहिए। जो आरामदायक और सम्मानजनक हो वही आयु कहलाती है। यही कारण था कि वह 3 गधा कुत्ता और उल्लू हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है, हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा दूर कर दी। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बात बताई। इन कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही गए होंगे, सच में इंसान इन तीनों की आयु जीता है। इंसान 40 साल स्वयं की जिंदगी जीता है, 40 से 60 गधे की जीता है, 60 से 80 कुत्तों की जीता है और 80 से 100 उल्लू की जिंदगी जीता है।